अर्थ के बारे में पढ़ा है, ठीक है। हमने अर्थ का अंदर का हिस्सा पढ़ा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि उसका क्रस्ट होता है बाहर वाला लेयर, उसके बाद लिथोस्फीयर होता है, उसके बाद कोर मेंटल होता है, कोर मेंटल बाउंड्री होती है, मतलब जो येलो वाला पोर्शन यहाँ दिखा है, जो मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ा है, ये मेंटल होता है। उसके बाद रेड वाले में का जो बाहर का है वो आउटर कोर है, और उसके अंदर वाला रेड वाला जो है वो इनर कोर होता है। उसके बाद मैंने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंट बताया, और ओशियनिक क्रस्ट, ये मैंने आपको बताया कि वो रिच किस में है, सिलिका, ठीक है। ओशियनिक क्रस्ट में क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम, इसको सीमा बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, अब हम इनर मोस्ट जो इसका रेडियस मैंने बताया है कितना होता है, और ये निकल और आयरन से बना होता है, जिसको नाइफ बोलते हैं, एनआई होता है। निकल शॉर्ट फॉर्म, मतलब इसका जो ये केमिस्ट्री में इसका नाम एनआई होता है निकल, एफई होता है आयरन, तो ये नाइफ हो गया, एनआईएफई नाइफ। तो उसके बाद द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर, जो बीच वाला कोर होता है उसमें काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है। इस तरीके से मैंने आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी पढ़ाया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट भी पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद हमें रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबको आवाज आ रही है, सब सुन रहे हैं? आयमन, आप क्लास में लेट आई, आपकी क्लास में लेट आई, क्लास की अपनी टाइमिंग नहीं होती है। इस तरीके से आपको सब समझ आया होगा, ठीक है। आयमन, आप लेट क्यों आई क्लास में? आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? मैम आ रही है आवाज। यस मैम आ रही है। तो आप की जो असाइनमेंट में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट है, जो मैंने अभी पढ़ाया, तो वो आप देख लीजिएगा कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो अर्थ का क्रस्ट होता है, जिसे मैंने क्रस्ट पढ़ा है, क्या होता है अभी, ये बना होता है बहुत सारे किस्म के रॉक्स का, ठीक है। रॉक्स क्या होते हैं? पत्थर। कोई भी नेचुरल मास जो है, मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। जो भी अर्थ का क्रस्ट बनाता है उसको रॉक बोलते हैं, ठीक है, जो नेचुरल होता है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक जो है वो अलग अलग किस्म के जो है साइज होता है, अलग अलग किस्म का कलर होता है, और उनका टेक्सचर जो है, स्टफ जो है, अलग अलग किस्म का होता है। यहाँ पे दो मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। किन किन होते हैं? इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है। आपने इससे पहले जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा रॉक्स के बारे में, जहाँ पे ये सब रॉक्स के बारे में डिफाइन किए जाते हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको इसको आज और थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। जब मोल्टन मैग्मा, मैग्मा क्या होता है? ये होता है पहाड़, इसके अंदर जो पत्थर होते हैं, जब इसमें टेम्परेचर राइज हो जाता है, टेम्परेचर राइज होता है, ये मेल्ट होना शुरू होता है, मेल्ट। उसके बाद ये यहाँ से इरप्ट हो जाता है, ठीक है। जब इरप्ट हो जाता है, इरप्ट मीन्स निकल जाता है, ठीक है। इसको किस तरीके से निकलता है? लाल कलर में निकलता है। जब ये निकलता है, जब ये यहाँ पे ये सेटल हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये रॉक की शेप लेता है, ठीक है। ये रॉक की शेप लेता है जब ये ये हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही कहता है। तो ये कहता है कि जब क्या होता है, जब मोल्टन मैग्मा कूल हो जाता है, ये सॉलिड बन जाता है। सॉलिड रॉक दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड, वो जो रॉक उस टाइम पे बन जाती है उसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। कौन सी रॉक होती है अब इग्नियस? यहाँ पे देखिए ध्यान से, वो रॉक जो जब मैग्मा जो है वो जो है गर्म हो जाता है, और जब वो इरप्ट हो जाता है पहाड़ से, उसके बाद जब वो कूल डाउन हो जाता है, उसको जो है उसको क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक। अब हमारे पास तीन टाइप के रॉक्स, ये हमने इग्नियस रॉक्स तो बताया था। तो ये बन जाता है इग्नियस रॉक्स।
इनको इग्नियस रॉक्स को क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक्स। क्या बोलते हैं उसको? ये चीज आप याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इनको? प्राइमरी रॉक्स। यहाँ पे दो टाइप के इग्नियस रॉक्स होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं रॉक्स के बारे में, जहाँ पे हमने इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी हम बता रहे हैं कैसे बन रहे हैं। जब मोल्टन मैग्मा कूल हो जाता है तो इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं, और इग्नियस रॉक्स जो होते हैं ये प्राइमरी रॉक्स होते हैं। यहाँ पे दो टाइप के इग्नियस रॉक्स होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब यहाँ पे बोलते हैं, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग ऑफ, क्या आप इमेजिन कर सकते हो जब लावा निकलता है वॉल्केनिक इरप्शन से? लावा जो है होता है, जब ये निकलता है ना, इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि ये बहुत, मतलब लोगों की तो बात नहीं है, बड़ी बड़ी चीजें पिघला सकता है, इतना इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत खतरनाक होता है ये। तो ये जो है अर्थ के अंदर सरफेस से आता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, तो उसके वॉल्केनो में भी बहुत सारे होते हैं, स्लीपिंग वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, साइलेंट वॉल्केनो। जैसे हमें यहाँ पे बोला जाता है कि जो यहाँ का शंकराचार्य है, वो जो है वो स्लीपिंग वॉल्केनो है, मतलब कि वो किस वजह से ठंडा है, जो उसके इर्द गिर्द डल लेक है वो उसको ठंडा रखता है, वरना वो मेल्ट होके क्या बोलते हैं लावा इरप्ट हो जाता और वो पूरे शहर को अपने साथ डुबो सकता था, ठीक है। अब ये कहता है लेकिन ये जल्दी से ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है, तो इसीलिए पत्थर जो है इन्हीं तरीकों से बनते हैं। जो रॉक्स इस तरीके से बनते हैं, जब लावा इरप्ट हो जाता है उसके बाद वो जल्दी जल्दी कूल हो जाता है, तो फिर वो पत्थर बन जाता है। जो इस तरीके से पत्थर बन जाते हैं क्रस्ट पे, उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने रॉक्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं, इग्नियस, मेटा, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। उसमें हमने इग्नियस रॉक्स में पढ़ा कि इसके भी दो टाइप होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स। ये कैसे बनता है? जब मैग्मा जो है वो इरप्ट हो जाता है, उसके बाद वो नीचे बहने लगता है, तो उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाता है। जो उस टाइम पे सेटल डाउन जो हो जाता है उसको एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट जो इसका है, उसके बाद ये हो गया, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट जो होता है वो है, द डक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। जो डक्कन प्लेटू है वो बसाल्ट रॉक्स का बना होता है, मतलब यही इग्निशियस, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स का बना होता है। कभी कभी मोल्टन मैग्मा कूल हो जाता है, मगर कहाँ हो जाता है? डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के अंदर वो क्रस्ट के अंदर वो जो है कूल डाउन हो जाता है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। जो ही वो आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पे कहते हैं ना जल्दी जल्दी हो जाता है, रॉक्स फॉर्म होते हैं, वो एक्सट्रूसिव रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हो जाते हैं, उसके बाद ये जो क्या है, जब ये कूल डाउन हो जाते हैं तो ये छोटे छोटे ग्रेन दानों की तरह सेटल हो जाते हैं अर्थ में, उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, ठीक है। अंदर वाला इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। तो इसीलिए वो जो है जब आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होते हैं वो एक दाने की शक्ल में लेते हैं। ग्रेनाइट इसकी एग्जाम्पल है इस रॉक की। तो बसाल्ट हमारी एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक की एग्जाम्पल है, जो डक्कन प्लेटू जहाँ पे सेटल हुआ है, और हमारा जो ग्रेनाइट है वो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स की एग्जाम्पल है, ठीक है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, ग्राइंडिंग स्टोन्स किस लिए यूज होता है? पेस्ट, पाउडर, स्पाइसेस के लिए। और ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेन जो है वो ग्रेनाइट से बने होते हैं। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर, रॉक्स जो है आहिस्ता आहिस्ता गिरते हैं, ऊपर पहाड़ से नीचे गिरते हैं, क्रैक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। ये जो है छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उनको सेडिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स जो है आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, मतलब जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और इसको हवा भी डिपॉजिट करती है, वाटर वगैरह इसको अपने साथ ले, तेज हवा आई तो छोटे छोटे पत्थर अपने साथ लेके गए, ठीक है। ये जो लूज सेडिमेंट्स है ये कंप्रेस हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, और ये लेयर ऑफ रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है, एक साथ मिलके।
इस टाइप के रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो कैसे होता है सेडिमेंट्री रॉक्स? जब रॉक्स ऊपर से आते हैं रोल डाउन, वो फिर क्रैक हो जाते हैं, फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, फिर उनको वाटर या विंड अपने साथ लेके जाके आहिस्ता आहिस्ता हार्डन हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं और वो बन जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। हमारे पास एग्जाम्पल सेडिमेंट्री रॉक्स की है सैंडस्टोन, जो किससे बनी होती है? छोटे छोटे दानों के, किसके? सैंड के दानों के। तो इन रॉक्स में क्या होता है? ये फॉसिल, इनमें फॉसिल हो सकता है प्लांट्स और एनिमल्स का, या बाकी माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे कभी वो पत्थर के ऊपर, कभी हमने देखा है पत्थर के ऊपर कभी पेड़ उगा होता है, ठीक है, क्रैक होती है, उस क्रैक से छोटा छोटा पेड़ उगा होता है, ठीक है। कभी कभी उनके जो है उन रॉक्स के फॉसिल्स या एनिमल्स के फॉसिल्स उनमें हो सकते हैं, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे जैसे फंगई वगैरह उधर रहते होंगे। अब कहते हैं यहाँ पे इग्निशियस सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज टू मेटामॉर्फ। अब इग्निशियस सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक में चेंज हो सकते हैं अंडर अ ग्रेट हीट प्रेशर, काफी ज्यादा जब प्रेशर होगा। फॉर एग्जांपल क्ले, स्लेट एंड लाइमस्टोन। जो लाइमस्टोन है और क्ले क्या उसमें ये आया है, तो स्लेट और लाइमस्टोन जो है इनटू मार्बल, जो मार्बल है वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। रॉक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हार्ड रॉक है वो यूज होता है बनाने के रोड, हाउसेस और बिल्डिंग, है ना, क्योंकि जब जब किसी कोई चीज की बुनियाद डालनी होती है वो ऐसी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली रोड्स तो कच्चे इसके नहीं बनेंगे, तो स्टोन काफी ज्यादा रॉक जो है हार्ड होनी चाहिए। हाउसेस, घर भी मजबूत बनना चाहिए, बिल्डिंग्स भी मजबूत बननी चाहिए। हम स्टोन करते हैं बहुत सारे गेम्स में, फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन, पिट्ठू, होप स्कॉच, Kit Kat, 5 Stone, Gitti. Find out some more games by asking your grandparents, parents, neighborhood. I am, hearing these names for the first time. Have you heard the 7 Stone, Pittu, Hopscotch? No, ma'am. No, ma'am. Even No, मैंने ma'am. भी पहली बार सुना। कहीं वो तो नहीं है जो पत्थर पाइल करके फिर पत्थर लगाते हैं? नहीं, ऐसा भी था ना ये कुछ, पता नहीं, आई डोंट नो, बट आप वो कहते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछिएगा, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स को पूछिएगा, पेरेंट्स या नेबर्स को जो बहुत मतलब पहले जमाने के थे, उनको आप बोलेगा कि हम स्टोन से क्या क्या चीजें करते थे, क्या क्या गेम्स खेलते थे, ठीक है। टिल नाउ इट्स क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now this is the picture shown here. Collect picture of some monuments and find out which are the rocks used to build them. आपको कुछ monuments के pictures देखने हैं और देखना है कि इनमें कौन से पत्थर यूज किए गए। 2 picture has been collected for you. आपके लिए 2 picture जो है बनाई गई। The Red Fort is made up of red sandstone. Red Fort बनी हुई है red sandstone से। Taj Mahal is made up of a white marble. You will be surprised to know. इसमें थोड़ा zoom करती हूँ ताकि आप लोगों को भी, आपको बड़ी हैरानी होगी ये सुन के कि एक टाइप का रॉक जो है चेंज होता है दूसरे टाइप में कुछ कंडीशन में, जिसको इसका एक साइक्लिक मैनर होता है, ठीक है, एक साइकिल में चेंज होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड अ रॉक साइकिल। अब इसको क्या बोला जाता है? रॉक साइकिल। जब एक रॉक दूसरे पत्थर में, एक पत्थर जब दूसरे पत्थर में चेंज हो जाता है उसको रॉक साइकिल बोलते हैं। You have already learned when the molten magma cools. आपने देखा कि जब मैग्मा कूल हो जाता है ये सॉलिडिफाई हो जाता है और ये इग्निस रॉक बनाता है। ये रॉक्स जो है आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन हो जाती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जो फिर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, डिपॉजिट होती है सेडिमेंट्री रॉक्स में। ये हमने पढ़ा अभी। और उसके बाद इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है अगर उसको हीट और प्रेशर मिल जाता है वो बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. उसके बाद जो है metamorphic rocks जो उनको जो काफी ज्यादा प्रेशर, हीट और प्रेशर मिलता है वो पिघल जाते हैं, वो मोल्टन मैग्मा में बनते हैं। मोल्टन मैग्मा जो है वो फिर से कूल डाउन हो जाता है, वो फिर से जब मोल्टन मैग्मा जो है कूल डाउन, ये हमने बताया इग्निशियस रॉक्स में चेंज होता है। ये रॉक साइकिल की डायग्राम क्या है ये हम देखते हैं जरा। देखिए, मैग्मा से इग्निशियस रॉक्स बनते हैं, मैग्मा से इग्निशियस रॉक्स बनते हैं, इग्निशियस रॉक्स से सेडिमेंट्स बनते हैं। देखिए मैग्मा,
मैग्मा से क्या बनता है? इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक से क्या बनता है? सेडिमेंट्स। सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक। तो साइकिल कैसे है? ऐसे 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 ऐसे। मैग्मा, इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक से सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से मेटामॉर्फिक वापस अगर हो जाएगी तो मैग्मा बन जाता है, जो पिघल जाएगा। ठीक है, तो टिल नाउ इट्स ऑल क्लियर? Yes, ma'am. Anybody having any confusion? Anybody want to ask anything? No, ma'am. No, ma'am. Okay, I think we are done with the chapter, are we? Yes, ma'am. Okay, Yes, you will do ma'am. question answers. Yes, ma'am. Okay, you will do question answers by your own. Okay, May I read this? Do you know? And let's do. you will read, but class is over. I have another class. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz.